नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नए वादे, नए अज़ाइम के साथ पाकिस्तान में नए साल का आगाज़। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल किया गया। कराची में नए साल का इस्तकबाल करने के लिए शहरी पोर्ट ग्रैंड पहुँच गए। दोस्तों अजीज़ों के साथ इंजॉय। लाहौर के लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद में जमा होकर नए साल का इस्तकबाल किया। फ़लस्तीनी झंडे लहराकर इज़हार यकजहती, अमन की दुआएं। इस्लामाबाद के शहरी भी रात 12 बजते ही सड़कों पर निकल आए, फैमिलीज के साथ वक्त गुजारा। मरी में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए सयाहों का रश। मलका कोसार पहुंच गए। हैदराबाद में केक और मिठाई के तोहफों की खरीदारी। जियो न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। कई अच्छी और बुरी यादें लिए साल 2023 रुखसत हो गया। सूरज गरूब हुआ तो कैमरे की आंख ने मनाजिर महफूज कर लिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम को नया साल मुबारक। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 2023 का एक मुश्किल लेकिन अहम साल इख्तिताम पज़ीर हो गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़ौज फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल 2024 के आगाज़ पर जश्न नातेबाजी। शहरियों का पुरजोश अंदाज से नए साल का इस्तकबाल। दुबई के बुर्ज खलीफा लाइट शो का एहतमाम। आसमान रंगो नूर में नहा गया। शहरियों की बड़ी तादाद हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी। हार्बर ब्रिज पर लाइट शो। सिडनी हार्बर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरियों ने फायरवर्क्स के साथ नए साल को खुशामदीद कहा। जापान, जनूबी कोरिया और शिमाली कोरिया में भी नए साल का आगाज़ हो गया। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर जश्न मनाकर नए साल का आगाज़ किया गया। बैंकॉक में आतिशबाजी का मुजाहरा। इसराइली हमलों में घिरे फ़लस्तीन के लिए साल 2023 नस्ल खुशी का साल साबित हुआ। साल 2023 के आखिरी 3 माह का हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी इसराइली बमबारी, हमलों और मिसाइलों की जद में गुजरी। फसा बारूद की बू में डूबी रही। लोग अपने बच्चों के जख्मी जिस्म उठाए अस्पतालों में जिंदगी की तलाश में भागते नजर आए। माओं की आहों ने अर्श हिला दिया। इसराइली बर्बरियत ने 21,800 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के मजलूम दुआ गो हैं कि नए साल का सूरज अहले फ़लस्तीन के लिए अमन व सकून और इसराइली मज़ालिम से जल्द निजात का पैगाम लेकर तरो। साल 2023 के आखिरी रोज़ भी इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले। मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जाँ बहक अफराद में मस्जिद अक्सा के साबिक़ इमाम शेख यूसुफ भी शामिल। खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर हमले में एक ही ख़ानदान के 13 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक 1948 से नकबा के बाद साल 2023 में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ गई। हुकूमत का अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। मिट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपये 11 पैसे महंगा करने की मंजूरी दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर मुबैना हमला। दरअसल याक इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला था। RBO डेरा इस्माइल खान नासिर महमूद कहते हैं कि फायरिंग मौलाना के काफिले पर नहीं हुई। सरबरा JUI मौके पर भी मौजूद नहीं थे। हमला पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ, जिस पर एहलकारों ने हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। सेक्रेटरी दाखिला का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर दी। कहा कि शरपसंद अनासर को मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे कबल मौलाना के भाई उबैदुर रहमान ने भी कहा था कि फायरिंग मौलाना फजलुर रहमान पर या उनकी गाड़ी पर नहीं हुई। फायरिंग के वक्त मौलाना घर पर थे, जबकि तर्जुमान JUI असलम गौरी ने दावा किया था कि DI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई। आम इंतख़ाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का अमल जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवेज़ा की जाएगी। बानी PTI और पार्टी की मरकजी क़यादत समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का ट्रिब्यूनल में जाने का ऐलान।
इस्लामाबाद की अदालत से बानी पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। सज़ा अब तक मुअत्तल या कालअदम करार नहीं दी गई। लाहौर के अलकायन ने 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर अहमद ने एतराज़ात दायर किए थे। पीटीआई का इंतखाबात के बाइकआउट का कोई इरादा नहीं है। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई से 1-2 रोज़ में टिकटों से मुतालिक मुलाकात होगी। हम सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। आरओज़ के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और पीटीआई के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि इनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा को लाहौर थाना मजंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमें पीटीआई की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि खुर्रम लतीफ़ के खिलाफ थाना मजंग में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। खुर्रम लतीफ़ खोसा ने 15 से 20 वकला के हमरा पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया। संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए पुलिस एहलकारों पर हमलावर भी हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का मुतालबा। कहा कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। जनूबी पंजाब से मसीही बिरादरी ने पीपल्स पार्टी को हिमायत का यकीन दिला दिया। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। जब आप हल्के से बाहर से तजवीज़ और तायद कुनिंदा लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि अक्सरियत मिल भी गई तो तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने का कहेंगे। नून लीग के साथ रफ़ीक का लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि जिन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया वो हमारे मुजरिम नहीं, वो कौम के मुजरिम हैं। अता तारा ने कहा कि लाहौर कल भी नवाज शरीफ का कला था और आज भी है। NA 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गए हैं। बताएं कराची में ऐसे कौन से काम किए जिनकी बुनियाद पर वोट लेने लाहौर आ गए हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि टीवी पर सुना है वो नाहल हो गए हैं। उन्हें RO ऑफिस ने बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि लंदन से आने से पहले फैसला किया गया कि शेख रशीद को नाहल किया जाए। एक चोर शख्स शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है। उन्होंने 40 दिन चिल्ला काटा, किसी ने तशद्दुद नहीं किया। कई बार वजीर रहने वाले पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। मुल्क डूब रहा है क्योंकि आप चोरों को लेकर आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि हम तजर्बाकार हैं। मालूम है तांदियावाला को इस्लामाबाद तक रसाई कैसे दिलानी है। किसानों के लिए वेयर हाउसेज बनेंगे, फसलें एक्सपोर्ट कराएंगे। अहले इलाका को इलाके की तकदीर बदलने का मौका मिल रहा है। तांदियावाला के हर गाँव में सड़क और डिस्पेंसरी हो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल होने का ऐलान। कहा कि पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस जमहूरी अमल में मुल्क भर से पार्टी के 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ हुए। 184 घंटे पर मुहित अमल में मर्द व ख़वातीन उम्मीदवारों को बड़ी तसल्ली से सुना गया और उनकी तजावीज़ पर गौर किया गया। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बाद मोहम्मद जुबैर भी नून लीग से मायूस होने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने इस वक्त में पार्टी का दिफा किया जब कोई नहीं करता था, लेकिन अब पार्टी में इतना ही हूँ जितना शाहिद खाकान अब्बासी हैं। शायद पार्टी को अब उनकी ज़रूरत नहीं। मोहम्मद जुबैर ने मुल्क में महंगाई और IMF प्रोग्राम में ताख़ीर का जिम्मेदार इसहाक डार को ठहरा दिया। कहा कि हम ये कहते हैं कि PTI ने IMF प्रोग्राम डिटेल किया मगर मिफ्ता ने प्रोग्राम बहाल कर दिया था। इसहाक डार ने आकर IMF को सख्त बातें कहीं जिससे बेचैनी फैली और प्रोग्राम 9 माह ताख़ीर का शिकार हुआ और यही महंगाई का सबब था।
मुल्क के 4 सूबे हैं जिनकी शनाख्त लसानी है। इन सूबों की तकसीम अंग्रेज़ करके गया। हुक्मरान चाहते हैं कि कौम अकीदे, मजहब और मसलक के नाम पर तकसीम रहे। सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का पाकिस्तान हाउस में खिताब। कहा कि MQM लिसानी नहीं, कौमी फ़िक्र रखती है। पाकिस्तान में बस 2 कौमें आबाद है, एक जालिम और दूसरी मजलूम। बोले हम मसलहतन भी मुनाफकत नहीं करना चाहते। इंतखाबात में नून लीग कामयाब हुई तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि इंतखाबी जलसों की प्रोग्राम तरतीब देती है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा जलसों में शिरकत करेंगे। पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज़ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। ज़ख्मी अफराद की तादाद 22 हो गई। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। फायरिंग के इल्ज़ाम में 37 अफराद गिरफ्तार किए गए। सिंध हुकूमत ने हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर रखा है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिंध में स्कूल आज 1 जनवरी से खुलेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध ने कहा है कि वालिदैन और तलबा जाली नोटिफिकेशन पर ध्यान ना दें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। एक और वाक़े में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान के जिला स्पिनवाम में पाकिस्तानी सरहदी चौकी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में नायक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का मुतालबा करता रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। जिला आफरान के इलाके मशकई में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। FBI ने साल 2023 के लिए 56,96,000 गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान का कहना है कि दूसरे मरहले में नॉन फाइलर्स के टेलीफोन कनेक्शन मुनक़ता करने का मंसूबा है। IMF ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर रखी है। बहीरा अहमर में यमनी हूसियों की कश्तियों का डैनिश कंपनी के जहाज़ पर हमला। अमरीकी सेंट कॉम के मुताबिक हूसियों ने जहाज़ की मदद के लिए आने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग कर दी। अमरीकी हेलीकॉप्टर की जवाबी फायरिंग से हूसियों की 3 कश्तियाँ डूब गईं। यमनी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमले से 10 हूसी जंगजू जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। हूसी ग्रुप ने कहा है कि कश्तियों को निशाना बनाने वाली अमरीकी फ़ौज को नताइज भुगतना होंगे। और नए साल की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से फीस डिस्काउंट। आज 1 जनवरी को वेरिफिकेशन फ़ीस पर 75% रियायत का तोहफा। अब 10,000 की बजाय सिर्फ 2,500 में वेरिफिकेशन होगी। वेरीफाइड सार्फिन को लाखों प्रोफाइल्स तक रसाई, बेशुमार मैच रिक्वेस्ट और प्रीमियम प्रोफाइल्स तक भी रसाई मिलेगी।